हाय फ्रेंड्स। मैं हूँ डॉक्टर पायल शर्मा कामत। मैं एक साइकियाट्रिस्ट और एक काउंसलर हूँ। मैं बॉम्बे में आस्क यूरो केयर एंड माइंड क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ। इस वीडियो के ज़रिए मैं चाहती हूँ कि हम आज एक बहुत गंभीर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ बीमारी के बारे में बात करें, जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। कई जगहों पे, कई कल्चर में, कई बार लोगों के बीच में स्किज़ोफ्रेनिया को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं जो उनके मन में अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। कभी कभी उनके कुछ रिश्तेदारों को या फैमिली में किसी इंसान को या नेबर्स में उन्हें किसी न किसी इंसान को इस बीमारी से जूझते हुए देखा है। तो उसके चलते उनके दिमाग में एक परसेप्शन बन गया है। तो आज जानते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ कॉमन फैक्ट्स, उसके लक्षण, उसके सिम्टम्स और उसका ट्रीटमेंट। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक तरह की मानसिक स्थिति है जिसमें कुछ तरह के सिम्टम्स होते हैं। इन्हें कहा जाता है पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स। तो कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं जैसे कि डिल्यूजन, हैलुसिनेशंस और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। तो अगर मैं डिल्यूजन्स को पहले एक्सप्लेन करूं, तो डिल्यूजन एक तरह की सोच होती है जो कि बहुत ही फिक्स्ड होती है। मतलब वो उतनी दृढ़ता के साथ उसको होल्ड करके रखते हैं जिस इंसान के मन में होता है, और वो ज़्यादातर गलत होती है। और ऐसा बिलीफ सिस्टम होता है जिसको कितना भी कोशिश किया जाए उस व्यक्ति को जिसके मन में ये सोच है, कितना भी उन्हें उदाहरणों के साथ समझाया जाए, लेकिन वो सोच को विपरीत तरीके से नहीं ले पाते हैं, वो सोच को तोड़ नहीं पाते हैं। तो ये फिक्स्ड फर्म बिलीफ को बोलते हैं डिल्यूजन। ये डिल्यूजन्स ऐसे होते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होते हैं बहुत बार। कुछ प्रकार के डिल्यूजन्स जैसे कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसमें इंसान को लगता है कि जैसे कोई मुझे मारने आने वाला है। उनको शक होता है कि उनके घर के लोग या नेबर्स या ऑफिस के लोग या आसपास में कोई भी पर्टिकुलर इंसान पे उनको ये शक, ये भ्रम, ये संशय होने लगता है कि वो उनको मारने की या किसी प्रकार की तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि वो किसी तरह का काला जादू उन पे कर रहे हैं, या खाने में किसी प्रकार के पदार्थ या दवाइयाँ या पॉइजन मिला के उन्हें तकलीफ पैदा करने की कोशिश करें। वैसे ही सिमिलरली एक डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तो इस डिल्यूजन में वो व्यक्ति को जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण है, ऐसा महसूस होता है कि सामने वाले लोग मेरे बारे में कुछ बात कर रहे हैं, और ज़्यादातर वो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे बारे में बुरा प्लान कर रहे हैं, आपस में मेरे बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो है उनका आदान प्रदान इतना फिक्स्ड बिलीफ पैदा करता है कि वो सुनने की कोशिश करते हैं। चोरी चोरी आप देखेंगे कि आप अगर बातें कर रहे हैं तो वो व्यक्ति आपके पास से सुनने की कोशिश करेगा या दूसरे से जानने की कोशिश करेगा कि क्या मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे वो। तो डिल्यूजन ऑफ प्रेफरेंस ऐसा होता है। कई बार डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, जैसे कि उनको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि लोग उनके बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि मैं अपना हाथ नहीं हिला रहा हूँ, वो सामने वाला कुछ किसी तरह से मेरे हाथ को हिलाने की कोशिश कर रहा है, मेरी बॉडी को हिलाने की या मेरी बॉडी के मूवमेंट्स को वो डायरेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, मतलब ऐसा शक होना कि मेरी वाइफ का या मेरे पार्टनर का किसी और के साथ संबंध है, और वो इतना फिक्स बिलीफ होता है कि वो उनके पीछे जाएंगे, उनका फ़ोन चेक करेंगे, उनके कपड़ों को चेक करेंगे, उनका मैसेजेस चेक करेंगे, और फिर उसके कारण उनके झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मारा मारी करते हैं, कि नहीं, उनको लगता ही है कि ये सच्चाई है। तो ये कुछ कॉमन प्रकार के डिल्यूजन्स हैं। आइए जानते हैं हैल्यूसिनेशंस के बारे में। हैल्यूसिनेशंस इस प्रकार का भ्रम है जैसे कि उनको कुछ ऐसा सुनाए। मतलब जो मोस्ट कॉमन जो हैल्यूसिनेशन स्किज़ोफ्रेनिया में मिलता है वो है ऑडिटरी हैल्यूसिनेशन।
तो उनको ऐसी आवाज़ें या ऐसा कुछ म्यूज़िक सुनाई देता है जो आप उसी कमरे में उनके बगल में बैठे हुए सुन नहीं सकते। तो ये आवाज़ें बिल्कुल क्लियर क्रिस्प होती है और वो उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें बोलती रहती हैं। या तो वो आवाज़ें आपस में बात करती हैं या वो व्यक्ति जिससे स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं उन्हें कुछ कहने के या करने के लिए फोर्स करती हैं या उन्हें अब्यूज़ करती हैं, उन पे कमेंट करती हैं। तो ये ऑडिटरी हैलुसिनेशंस के लक्षण होते हैं। कभी कभी वो व्यक्ति आपको बोलेंगे कि मुझे कान में आवाज़ें सुनाई दे रहा है, जाइए ज़रा देखते हैं दरवाजे के पीछे कौन है, खिड़की के बाहर कोई खड़े होकर हमारे बारे में कुछ बोल रहा है, और वो उस आवाज़ के पीछे के रहस्य को खोजने की कोशिश करेंगे। कभी कभी वो व्यक्ति इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं या बोलते नहीं हैं, लेकिन आप उनको अकेले में बात करते हुए पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वो किसी अपने आप से बातें कर रहे हैं, लेकिन वो उस आदमी की या इंसान की आवाज़ को रिप्लाई कर रहे हैं। तो वो होता है हैल्यूसिनेटरी बिहेवियर। कई बार विजुअल मतलब दिखाई देने वाले हैल्यूसिनेशन, विजुअल हैल्यूसिनेशंस होते हैं। उसमें उन्हें किसी प्रकार की छवि या शैडो दिखाई देती है। ये रिलेटिवली थोड़ा कॉमन होता है। साथ ही साथ ऑल्फैक्टरी मतलब उनको स्मेल आती है एक प्रकार की डिफरेंट, या टेस्ट में हैल्यूसिनेशंस, वो भी कई कॉमन सिम्टम्स हैं। आगे बढ़ते हुए डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, मतलब अपना ध्यान नहीं देना, नहाना नहीं, धोना नहीं, कपड़े बदलना नहीं, दाढ़ी नहीं बनाना, बाल नहीं कटवाना, अच्छे से जैसे ग्रूम होते थे वो सब नहीं करना, अपनी रोज़मर्रा के कामों पे ध्यान नहीं देना, अपनी केयर ना करना, वो सारे सिम्टम्स होते हैं डिसऑर्गेनाइज में। कभी कभी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स इन डिल्यूजन्स और हैलुसिनेशन के चलते काफ़ी एग्रेसिव, वायलेंट भी हो सकते हैं, जो खुद को भी हानिकारक, मतलब खुद के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं, या रिलेटिव्स या नेबर्स या फ्रेंड्स को भी तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। ये बीमारी के चलते होता है, वो इंसान व्यक्ति जानबूझ के ऐसी चीज़ें नहीं करता है। आगे जाके मैं बताना चाहती हूँ नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में। तो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं जैसे कि इमोटिवेशन, किसी भी प्रकार की इच्छा ना होना, मतलब अंदर से किसी प्रकार की मोटिवेशन पैदा ना होना। जैसे इंसान का स्कूल में जाने, अगर कोई पढ़ने वाला व्यक्ति है तो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब में उनका मन नहीं लगता है, अगर फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना पहले से उनकी आदत है, हाउसवाइफ हैं, फैमिली मेम्बर है ऐसे जो घर की देखभाल करते हैं, तो उसमें उनका इंटरेस्ट अचानक ख़त्म हो जाता है। तो ए मोटिवेशन, कुछ भी करने की इच्छा ना होना। ए लोगिया, स्पीच मतलब बोल चाल में एकदम एब्सेंस आ जाना। एनहेडोनिया, जैसे कि खुशी या जिस चीज़ में मज़ा आता था, जैसे कि खाना खाने में, खाना बनाने में, शॉपिंग करने में, टीवी देखने में, जिन चीज़ों में आपकी रुचि है, वो रुचि में जो प्लेजर आपको मिलता था वो अभी नहीं महसूस होता है। तो किसी भी प्रकार की खुशी महसूस ना होना। कभी कभी स्किज़ोफ्रेनिया में सोशल इंटरेक्शन कम हो जाते हैं, जिनको हम ए सोशलिटी या फिर डिक्रीज इन सोशल इंटरेक्शन बोल सकते हैं। दोस्तों से बात करना, फ्रेंड से बात करना, कलीग्स के साथ बातें करना, फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करना, इंटरेस्ट दिखाना, वो अचानक बंद हो जाता है। साथ ही साथ एपैथी, मतलब किसी भी तरह की जो सिंपैथी है, लगाव है, वो महसूस होना बंद हो जाती है। तो ये सारे नेगेटिव और पॉजिटिव सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में कॉमनली पाए जाते हैं। अगर हम जानें इनकी कॉजेज़, तो कॉजेज़ ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें कुछ कुछ चीज़ें जेनेटिक और कुछ जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के जरिए होता है। प्रेवलेंस जो है स्किज़ोफ्रेनिया का, वो 1% ऑफ पीपल आर क्वाइट एट द रिस्क ऑफ हैविंग स्किज़ोफ्रेनिया। तो जैसा मैंने कहा जेनेटिक रीजंस, तो अगर आपके परिवार में दोनों पेरेंट्स को, मतलब मदर एंड फादर को स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं, तो बच्चे को 40% चांसेस हैं कि उनको स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण आ सकते हैं। अगर एक पेरेंट को स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम हैं तो 12% चांसेस हैं, मोर रिस्क है कि उनको स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। वैसे ही जेनेटिक रिस्क के चलते
क्या चेंजेस आते हैं ब्रेन में। कई तरह के ब्रेन एरियाज में डिफरेंस, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस पाया गया है। साथ ही साथ न्यूरोकेमिकल्स, जैसे कि कुछ ब्रेन के रसायन हैं उनमें इम्बैलेंस या कि उनका जो तालमेल है वो गड़बड़ होने के कारण स्पेसिफिकली जैसे कि डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल्स में चेंजेस आ जाते हैं, जिसके चलते ये सारे सिम्टम्स पैदा होते हैं। जेनेटिक का जो कॉजेज़ है उनका इंटरैक्शन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ होता है। तो क्या मतलब है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का? स्ट्रेस, तो किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब एजुकेशन लेवल पे, फाइनेंशियल मैटर्स में, पर्सनल लेवल पे, डिवोर्स हो गया, पार्टनर का लॉस हो सकता है, डेथ हो सकती है किसी फैमिली मेम्बर्स की, सडन एक्यूट कोई ट्रॉमा हो सकता है, फिजिकल कोई बड़े कारण हो सकते हैं जिनके चलते ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल कॉजेज़ इन जेनेटिक कॉजेज़ के साथ इंटरैक्ट करते हैं और ये बीमारी पैदा कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे हमने जाना कॉजेज़ के बारे में, तो इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया के लिए अगर आपकी पहचान में या आपकी फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी ऐसे सिम्टम्स हैं, तो इन्हें जल्द से जल्द साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोग इन सब का कारण ढूंढते हैं काला जादू में या जंतर में या किसी तरह का श्राप में, या बाबा वगैरह के पास जाते हैं। तो हम इन सब चीज़ों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मानना, इन सब में ट्रीटमेंट जो स्किज़ोफ्रेनिया का है वो कहीं ना कहीं टल जाता है। तो विद इफ़ेक्टिव एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट, मतलब मेडिकेशंस के साथ ये पेशेंट काफ़ी तक रिकवर हो सकते हैं। अगर इन मेडिकेशंस का कोर्स जनरली इन द फर्स्ट एपिसोड 6 मंथ्स टू 1 ईयर का रहता है मिनिमम, और उसके हर पेशेंट की रिस्पॉन्स के बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाता है। अभी हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों को स्टिग्मा है मेडिकेशंस का। तो साइकेट्रिक मेडिकेशंस के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हर दवा गोली के, हर ट्रीटमेंट के हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स पर आज की दुनिया में जो साइड इफ़ेक्ट्स हमको इन मेडिकेशंस के प्रति मिलते हैं वो बहुत ही ईजीली ट्रीटेबल है। अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेमर्स होना या नौजिया, वॉमिटिंग होना, उल्टी जैसा लगना या फिर नींद ज़्यादा आना, तो अगर यही कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हमको मिलते हैं, अगर इस तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो उनको विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन ट्रीट किया जा सकता है, या जो दवा आपको सूट नहीं कर रही है उसको चेंज किया जा सकता है। तो उसके चलते अगर आप पूरे कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट में भरोसा रखते हैं तो इजीली आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो जो हम ट्रीटमेंट की आज बात कर रहे हैं उनमें बहुत इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस होती हैं जिनको अगर समय के साथ दिया जाए तो पेशेंट 100% रिकवर हो सकता है। तो प्लीज़ स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हें जल्दी से जल्द किसी साइकियाट्रिस्ट या फिर मनोचिकित्सक के पास लेके जाए, क्योंकि मेडिकेशन से ही इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और किसी प्रकार की थेरेपी या झाड़ फूँक या सप्लीमेंट्स देने से स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज नहीं होता है। तो ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ टेक केयर।